हेलो हेलो एवरीवन। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में जानेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं और बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कैसे कंबाइन करते हैं या उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज डिटेल में। तो सबसे पहले समझते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो होता है, ये इसमें जो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं और वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसका नाम होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसके कुछ पॉइंट हैं। पहला ऐसे नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो पहले होता है, पहला पॉइंट होता है द नंबर ऑफ atomic orbital equal to number of molecular orbital। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, उतने ही नंबर ऑफ क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो उसके बाद इसमें दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक जो बनेगा लोअर एनर्जी, वन ऑर्बिटल इज, क्या कर सकते हैं, दो तरह के इसमें ऑर्बिटल बनेंगे। इसमें टू टाइप ऑफ ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड। इसमें दो तरह के ऑर्बिटल बनेंगे। इसमें पहला होगा फर्स्ट इज क्या होगा, बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा जिसकी एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। विच हैव लोअर एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। और उसके बाद दूसरा होगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, वो कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 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 विच हैव हाई एनर्जी इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, हाई एनर्जी, और कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा वो उसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम में ऊपर लिखेंगे, और जिसको जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहेगा उसको हम नीचे लिखेंगे, यानी उसकी एनर्जी हम कम लिखेंगे। तो उसके बाद यहाँ देखते हैं जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा, उसको सिंपली रिप्रेजेंट कर देंगे सिग्मा एस या सिग्मा पी एक्स पी वाई, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर है तो उसमें हम स्टार लगा देंगे, जैसे सिग्मा स्टार, पाई स्टार, इस तरीके से लगा देंगे। तो क्या कहलाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा हायर होगी एज कम्पेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये कुछ पॉइंट है, अभी और इसमें एक दो पॉइंट है, उसको नोट कर लेते हैं। इसके बाद अगला होता है इसकी
हेल्प से हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे इसका। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर को बी ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बी ओ इक्वल टू हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाई 2। बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आएगा। अगर इफ बॉन्ड ऑर्डर जो आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कम 1 मीन्स क्या रहेगा, इसमें सिंगल बॉन्ड। क्या बताता है कि इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, 2 हो रहा है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। यदि बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है तो क्या होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। और यदि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, इफ बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाए, 0 आ जाए, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो क्या होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल। जो मॉलिक्यूल हम बनाए हैं वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और यदि पॉइंट में आ रहा है तो उसमें भी क्या होगा, पार्शियल बॉन्डिंग होगी। इस तरीके से हम निकालेंगे, इस बॉन्ड ऑर्डर को इस तरीके से निकालेंगे। अब उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बताता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमको क्या बताता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बताता है। उसके बारे में देख लेते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे बताएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे बताएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमको कैसे बताएगा, अगर पहला ऐसे है, अगर ऑल इलेक्ट्रॉन क्या हो, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, अगर सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेयर्ड हो, तो वहां पे क्या होगा, देन मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। अगर दूसरा क्या होगा, अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें मिल जाए तो क्या हो जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक। इफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन आर अनपेयर्ड, वन पेयर्ड, इफ ओनली वन नहीं, इफ वन आर मोर इलेक्ट्रॉन आर अनपेयर्ड, देन क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो इस तरीके से हम निकालेंगे सबका बॉन्ड ऑर्डर, और उस तरीके से हम बताएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे तो डायमैग्नेटिक, और कुछ अनपेयर्ड है या एक अनपेयर्ड है, दो अनपेयर्ड है तो क्या हो जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक। अभी सबको एग्जाम्पल से समझते हैं, सबको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या बनाएंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम, पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहले हम H2 मॉलिक्यूल देखते हैं, सबसे सिंपल होता है और आसानी से इसको समझ सकते हैं इसकी सहायता से। तो H2 मॉलिक्यूल जो होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सिग्मा 1s2 हो जाएगा, इसमें सिग्मा 1s2।
अब इसका हम MOT बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम इसको बोलते हैं। तो एक हाइड्रोजन जिसमें 2 हाइड्रोजन है, दोनों के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको बनाएंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये इसका दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए लिखेंगे हाइड्रोजन एटम, यहाँ भी क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है। ये हो जाएगा हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस तरीके से यहाँ भी हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम लिखिए। अब हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको यहाँ रख दिए। इसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इन सब में जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग किया जाता है वो इलेक्ट्रॉन फिलिंग हुन्स रूल अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही इसमें भी फिल करेंगे। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, यह कौन सा हमारा सिग्मा 1s बॉन्डिंग ऑर्बिटल इसको बोलेंगे, और ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये क्या है, सिग्मा स्टार 1s यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ये कैसा है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये कैसा है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये कैसा है, ये भी क्या है, हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसको बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 60 में लिख दे रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन इधर से भराएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से भराएगा। अब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तो एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया। जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया तब क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। इस तरह से क्या होगा, या दोनों हाइड्रोजन जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए क्या होगा, दोनों जो होंगे एक सामने सामने बनेंगे, मतलब ये इसके जस्ट सामने रहेगा। अब और ये होगा एंटी बॉन्डिंग, इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। इस तरह से क्या होगा, एनर्जी लेवल यहाँ पे बना देंगे, जो एनर्जी है, एनर्जी एनर्जी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है इसलिए इसको हम ऊपर लिखेंगे, बॉन्डिंग की एनर्जी कम है इसलिए इसको नीचे लिखेंगे। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों जब कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और ये क्या बन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो हाइड्रोजन एटम का हम बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालें, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर देखें, बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको 0 लिख देंगे अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल होता है इसमें कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा इसमें, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रहेगा। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें तो क्या है, इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड है, तो क्या हो जाएगा यार, हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो रहेगा, हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो कैसा होता है, डाया मैग्नेटिक होगा, डाया मैग्नेटिक। तो इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। इसी का और एग्जांपल समझते हैं, अगर हम H2+ ले लें, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। दूसरा देखते हैं, अगर हम H2+ ले लें, सब सेम रहेगा, बस इसको चेंज करना पड़ेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं यहाँ से भी। H2+ की बात अगर करें, H2+, H2+ का मतलब है कि एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन के पास क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और जो दूसरा हाइड्रोजन है यहाँ बनाते हैं, दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी 1s 0 है, ऐसे कर सकते हैं। और इसका H2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 1s 1 आएगा। अब एक के पास इलेक्ट्रॉन है, एक के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, H+ है, यानी ये H+ एटम की बात करें, आयंस की बात करें, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 - 0/2 यानी 0.4 आ जाएगा, जो सॉरी 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 आ गया तो क्या आ गया, यह अनस्टेबल होगा, क्या होगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल होगा। और दूसरा ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक।
उसके बाद अगर हम इस पे माइनस लगा दें, यानी H2 माइनस लगा दें, अगर H2 पर क्या लगा दें, माइनस चार्ज लगा दें, यहाँ भी माइनस चार्ज लगा दें, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा, 1s2, इसके बाद हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s1। तो इसका देखेंगे, अब हम लोग इसका देखेंगे तो क्या आएगा, इसमें देखेंगे अब एक एटम्स के पास इस पे माइनस चार्ज लगा है, माइनस चार्ज, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक इधर से आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है इधर, कहाँ चला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में जैसे ही जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 हो गया बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग में 2 हो गया, और एंटी बॉन्डिंग में कितना चला गया, 1 चला गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 0.5। ये भी क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये एग्जाम्पल थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के, जिसमें हमने हाइड्रोजन एटम को देखा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, हीलियम या ऑक्सीजन एटम। दूसरा हम लोग समझते हैं एक और एटम, हीलियम एटम देखते हैं, हीलियम मॉलिक्यूल के बारे में। हीलियम मॉलिक्यूल देखें, अगर H2 प्लस He प्लस देखें, दूसरा देखें He2 के बारे में देखें। He2 यानी हीलियम है, हीलियम गैस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें सिग्मा 1s, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 होगा। इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी s ऑर्बिटल है, बस तो s ऑर्बिटल बनाएंगे। यहाँ पे हीलियम एटम लिखेंगे, यहाँ भी हीलियम एटम लिखेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखेंगे, या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी ये क्या है, सिग्मा 1s, ये क्या है, सिग्मा, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। ये हमारा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हीलियम एटम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हो जाएगा। और दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचे चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अपान 2 कर दें, अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 बाई, सॉरी यहाँ 0 हो जाएगा, 0/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ, 0। तो यानी हीलियम जो He2 प्लस फॉर्म में है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये नॉट एग्जिस्ट या अनस्टेबल रहेगा, नॉट एग्जिस्ट, या फिर कह सकते हैं अनस्टेबल, अनस्टेबल। अब अगर इसी को हम He प्लस के फॉर्म में लिखें, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दें, तो किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे ये ऐसे सेम रहेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 1/2, यानी 0.5 आ जाएगा, तभी क्या होगा, यार अनस्टेबल होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसमें 2 प्लस लगा देंगे तो क्या होगा, फिर से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, फिर क्या होगा, यार सिंगल बॉन्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगेगा, यानी यहाँ पे 2 प्लस लगा दें, 2 प्लस लगा देंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे, 2 माइनस 0/2, कितना आ जाएगा, या 1 आ जाएगा। तो He2 प्लस जो होता है, He2 प्लस, ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट। तो यहाँ तक हम देखते हैं, आगे और एग्जाम्पल इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल के बारे में, समझेंगे हीलियम के अलावा।
नाइट्रोजन ऑक्साइड या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बेरिलियम मॉलिक्यूल और बोरान मॉलिक्यूल, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं और उसके आयंस के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।